दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी और गेस्ट टीचर्स के मैटर का दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने होने वाला है इस वीडियो में। हाल ही में टीचर्स डे का बड़ा गिफ्ट मिला है पंजाब के गेस्ट टीचर्स को, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को, और पंजाब में गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स परमानेंट कर दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार के अंडर में भगवंत मान जी ने उनको परमानेंट कर दिया है। लेकिन एक कहावत हमारे गांव देहात में हमने बहुत सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा कि नई नई बहू सबको अच्छी लगती है, और यही बहू जब पुरानी और पुरानी होती जाती है तो अच्छी लगना तो दूर, धीरे धीरे इस बहू में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं लोग। चाहे ये बहू कितना अच्छा काम क्यों नहीं कर रही हो, चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना कर रही हो, चाहे रात दिन एक कर रही हो, लेकिन ना ही इसके काम की वैल्यू होती है, ना इसकी मेहनत की कोई इज्जत होती है, और इस बहू की ही इज्जत नहीं होती है। अभी ये जो कहावत है ये बिल्कुल फिट बैठती है दिल्ली सरकार पर, आम आदमी पार्टी पर। एक क्लिप देख लो सबसे पहले तो आप, जिसमें कि टीचर्स को परमानेंट किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक्चुअल में मैटर क्या है। इस शुभ दिहाड़े ते मैं बहुत वड्डी अनाउंसमेंट करन लग्या। वो अनाउंसमेंट है तुहाडे प्रोफैशन नाल रिलेटेड है, तुहाडे काम नाल संबंधित है। अज सवेरे कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट दे विच असीं ये फैसला किया, उदों पहला इहदे ते काम किया, होमवर्क किया कि कोई लीगल प्रॉब्लम ना आवे, तुसीं कचहरियां दे चक्कर ना कट्टो। अज अध्यापक दिवस ते मैं ये जानकारी तुहाडे नाल सांझी करदिआं बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि अज असीं 8736 8736 8736 ਜਿਹੜੇ अध्यापक ने उन्होंने पक्के कर रहे हैं। तो समझ ये नहीं आता कि ये सिर्फ पॉलिसी बनती है क्या। एक्चुअल में इसे सच तब माना जाएगा जब ये इम्प्लीमेंट में आएगा, जब ऐसा हो जाएगा। अभी तो कैबिनेट ने मीटिंग पास की है और अभी उन्होंने कहा कि हमने सारी चीजें देख ली है, लेकिन ये कंफर्म नहीं होने वाला। ये सिर्फ एक तरह से लॉलीपॉप है, और आगे के जो चुनाव है ना, उनके लिए एक तरह से मतलब चुनाव जीतना है तो कुछ ना कुछ हमें इस तरह के एजेंडे रखने पड़ते हैं। क्योंकि इसी तरह आज से 10 साल 8 साल पहले दिल्ली में भी घोषणा की गई थी कि दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को परमानेंट किया जाएगा। लेकिन आज 8 से 10 साल हो गए हैं, परमानेंट शब्द ही भूल गए हैं सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी। आम आदमी पार्टी में गेस्ट टीचर्स के लिए इस परमानेंट शब्द को ही हटा दिया गया है, और आज न ही सीएम साहब बात करते गेस्ट टीचर्स के लिए, न ही एजुकेशन मिनिस्टर बात करते हैं, बात भी नहीं करते। भैया पॉलिसी बनाना, परमानेंट करना, ये तो दूर की बात है, मतलब बात ही नहीं होती। अब बात बहुत सारे लोग, आप लोग ये कहोगे कि भैया पंजाब तो उनकी अपनी सरकार है, वहां पर उन्होंने स्टेप लिया और कर देंगे। दिल्ली में एक टकराव है बीजेपी और आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच में। ये आप सभी से सभी लोग परिचित है। एक्चुअल में सच्चाई कुछ और है। ये टकराव दिखाया जाता है, क्या ये टकराव है? ऐसा नहीं है। क्या इस टकराव के कारण गेस्ट टीचर्स का काम नहीं हो रहा दिल्ली में? ये भी एक मात्र दिखावा है। एक्चुअल में बात कुछ और होती है, पब्लिक में कुछ और दिखाया जाता है, पब्लिक स्टैंड कुछ और होता है, सच्चाई कुछ और होती है। आज से लगभग कोरोना से पहले तो 3-4 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने एक वो परमानेंट का बिल दिखाया था कि हमने पास कर दिया, और अब जो है बीजेपी नहीं कर रही है, अब एलजी साहब नहीं कर रहे। अब
समझ ये नहीं आता कि इसमें सच्चाई कितनी है और झूठ कितना है। पहली बात तो ये कि जो पंजाब में जो बिल पास किया है वो भी सिर्फ कैबिनेट ने बिल पास किया। जब वो पास हो जाएगा, जब वो बिल बन जाएगा, जब वो रेगुलर हो जाएंगे, उसके बाद बात करना। तब तक ये सिर्फ लॉलीपॉप है। अगला चुनाव जीतने के लिए एक तरह से पब्लिक स्टंट है, क्योंकि पब्लिक के दिल जीतना भी बहुत जरूरी होता है और वही इस समय काम कर रही है। अब तक दिल दो तरह से जीता जाता है, एक तो आप काम करके जीत लो, एक मीठी मीठी बातें कर लो। अब आजकल काम तो भले जितना ही समझ में आ रहा हो लोगों को, लेकिन मीठी मीठी बातें लोगों को बहुत जल्दी समझ में आती है, और जो मीठी मीठी बात करना सीख गया वो सफल है। कोई भी इंसान, अब दिल्ली में भी गेस्ट टीचर्स के साथ इसी तरह की मीठी मीठी बातें की गई, इसी तरह से लॉलीपॉप दिया गया, और गेस्ट टीचर्स ने भी आम आदमी पार्टी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये इसलिए ताकि सरकार बने आम आदमी पार्टी, तो कहीं ना कहीं गेस्ट टीचर्स का भला हो, परमानेंट हो जाए। एक्चुअल में गेस्ट टीचर्स को ना ही किसी पार्टी से लेना देना है, ना ही किसी सरकार से लेना देना। बस ये काम कर रहे हैं तो रेगुलर होना चाहिए, और लंबा एक्सपीरियंस हो गया, 10-10, 12-12 साल हो गए, तो रेगुलर होना चाहिए। अब यहाँ पर कई लोग ये कहेंगे कि भैया बीजेपी नहीं कर रही है। अरे भैया बीजेपी क्यों नहीं कर रही है, ये कभी समझा आपने? आखिर बीजेपी क्यों टांग अड़ाएगी? और चलो मान लीजिए कि बीजेपी टांग अड़ा रही है, तो बीजेपी टांग अड़ाएगी तो रेगुलर करने में अड़ाएगी ना। नियत में खोट कहाँ पता चलता है? जहां पर पिछले 4-5 सालों से गेस्ट टीचर्स की सैलरी में एक भी रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब इस सैलरी को बढ़ाने के लिए तो एकमात्र दिल्ली सरकार ही जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार चाहे तो गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ा देती, लेकिन हकीकत बात तो ये, दूध का दूध और पानी का पानी तो ये कि नियत ही नहीं है। नियत खराब होती है तो बहानेबाजी होती है, वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। वो कहते हैं ना कि जब बच्चे का मन करे पढ़ने का, जब किसी ने ठान लिया कि मुझे ये काम करना है तो करना है, तो वो काम हो जाएगा। और जिसने काम नहीं करने का ठाना है ना, जिसका इरादा पक्का नहीं है, जिसकी नियत में खोट है, वही इस तरह के कड़मबाजी बहानेबाजी करते हैं। बस यही काम दिल्ली सरकार कर रही है। पिछले 8-10 सालों से गेस्ट टीचर्स को बरगलाया जा रहा है, रेगुलर होंगे, परमानेंट होंगे, पॉलिसी होगी। भैया रेगुलर होना, परमानेंट होना, पॉलिसी बनना तो दूर की बात है। आज न ही वो गेस्ट टीचर्स से मिलते हैं, न ही बात करते हैं, न ही उनके मुद्दे होते हैं गेस्ट टीचर्स पर। खत्म। चुनाव से कुछ समय पहले गेस्ट टीचर्स की बातें होती हैं। ये वो गेस्ट टीचर हैं जिनकी तारीफ शिक्षा मंत्री जी ने ना जाने कितनी बार कर दी होगी, कि दिल्ली के जो शिक्षा मॉडल में जो अहम रोल है, जिसका कि आज बड़े डंके बजते हैं कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल, स्वयं एग्री करते हैं एजुकेशन मिनिस्टर की गेस्ट टीचर्स का सबसे बड़ा रोल है। अब भैया जब गेस्ट टीचर्स का बड़ा रोल है तो उनके लिए स्टेप क्यों नहीं लिया जा रहा? रेगुलर, परमानेंट, पॉलिसी ये मान के चलो थोड़ा साइड में कर लें, लेकिन क्या सैलरी नहीं बढ़ सकती? क्यों नहीं बढ़ सकती? जब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर दोनों एक ही के पास है, शिक्षा मंत्री हमारे सिसोदिया जी के पास है, तो भैया सैलरी बढ़ने का काम तो यूं चुटकी में हो जाता, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि नियत में खोट है। और बार बार हमारे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि बीजेपी के नियत में खोट है, फलानी के नियत में खोट है। सबसे पहले उन्हें अपने नियत को ठीक करना चाहिए और गेस्ट टीचर्स के लिए स्टेप लेना चाहिए। बाकी अच्छा है कि चलो भाई पंजाब के टीचर्स रेगुलर हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का जो गढ़ है वो दिल्ली है, दिल्ली से शुरुआत की है, तो सबसे पहले दिल्ली को के लिए स्टेप लेना चाहिए, दिल्ली के टीचर्स के लिए स्टेप लेना चाहिए, और जो कि ऐसा हुआ नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कि ये क्या चल रहा है पंजाब में, क्या चल रहा है दिल्ली में, सच्चाई क्या है, क्या आपको पास समझ आता है? जरूर आप कमेंट में रखिए और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि कहने के हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री जी है वो समझे कि भैया सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई होती है, गली की, मोहल्ले की और बाहर की
सफाई हम बाद में करते हैं। तो सबसे पहले आपका घर दिल्ली है और दिल्ली के टीचर्स के लिए पहले सोचो, बाद में अब इधर उधर की बातें करना। और यस, अगर आपकी नीयत साफ है तो देखते हैं कि सैलरी कितनी जल्दी बढ़ पाती है। धन्यवाद।